क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिन्हित करके कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को संयमित भाषा में करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी, जैसे अभी झारखंड की बात आई तो वहां के मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने जो परवीन जी ने बताया तो वहां के मुख्यमंत्री को भी संयमित भाषा में करना चाहिए। मैंने कहा कि ये देश सबका है, यह देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का भी है, पंजाब के लोगों का, पंजाबियों का भी है। ये देश सबों का है और इसीलिए इस देश में कहा जाता है कि एकता में अनेकता है। ये देश एक है, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे देश को नुकसान हो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एक राजनेता को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिम, उतना ही सिख और उतना ही ईसाई का। ये सारी बातें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली स्थित अपने जेडीयू दफ्तर में उस वक्त कही जब एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल किया कि हाल ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए अब्बा जान कहकर टिप्पणी की। इस पर आप क्या सोचते हैं? सवाल का जवाब देते हुए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह बचते बचाते योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे देते हैं। नसीहत में क्या कुछ कहते हैं, ये सुनिए। कोई भी राजनीतिक दल, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिन्हित करके कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को संयमित भाषा में करना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी, जैसे अभी झारखंड की बात आई तो वहां के मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने जो परवीन जी ने बताया तो वहां के मुख्यमंत्री को भी संयमित भाषा में करना चाहिए। मैंने कहा कि ये देश सबका है, यह देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का भी है, पंजाब के लोगों का, पंजाबियों का भी है। ये देश सबों का है और इसीलिए इस देश में कहा जाता है कि एकता में अनेकता है। ये देश एक है, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे देश को नुकसान हो। अब बिहार के वो दर्शक जो शायद योगी आदित्यनाथ के इस बयान से बेखबर हों, उन्हें बता दें कि हाल ही योगी आदित्यनाथ कुशीनगर, जो यूपी का एक जिला है, वहां पहुंचे थे। कुछ प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करने पहुंचे थे और इस लोकार्पण के दौरान उन्होंने पिछली सरकार, जो वहां की सरकार थी अखिलेश यादव की, उन पर टिप्पणी करते हुए और एक खास समुदाय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि साल 2017 से पहले जो राशन यूपी में बढ़ता था, वो राशन जो है वो कुशीनगर जिले के लोगों तक नहीं पहुंचता था। ये जो राशन है वो खास तौर पर अब्बा जान कहने वाले लोगों तक पहुंचता था और वही लोग जो है इस राशन को नेपाल, बांग्लादेश तक भेजते थे। कुशीनगर के लोग इन राशन से बेखबर थे, उन तक ये राशन नहीं पहुंचता था। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। तमाम नेता उन्हें नसीहत दे रहे हैं। नसीहत देने वाले नेताओं में अब जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का भी नाम दर्ज हो चुका है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब जेडीयू या जेडीयू के मुखिया कहें, प्रत्यक्ष तौर पर ललन सिंह के अलावा नीतीश कुमार को भी हम मुखिया का दर्जा देते हैं,
तो उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों और फैसलों पर समय समय पर अपनी आपत्ति जताई है और उन फैसलों से अलग अपनी एक राह चुनी है, अपना एक स्टैंड लिया है। उदाहरण के तौर पर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहस छिड़ी थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि क्या बिहार में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा। तब नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि बिहार में ऐसे किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अपना एक मॉडल है और हम अपने मॉडल को फॉलो करते हुए जनसंख्या नियंत्रण अच्छे स्तर पर कर रहे हैं। हाल ही में एक और उदाहरण तब सामने आया जब बीजेपी के एक विधायक हैं बिहार के, हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की कि बिहार का जो एक ज़िला है बख्तियारपुर, उसका नाम बदल देना चाहिए और उसका नाम बदलकर नीतीश नगर कर देना चाहिए। बीजेपी और खासकर यूपी में आप देखते होंगे कि कई ज़िलों के नाम बदले गए हैं, तो बीजेपी की ये जो रीति है इससे अलग नीतीश कुमार ने स्टैंड लिया और बीजेपी विधायक का जो ये बयान आया, उनकी जो ये इच्छा जाहिर हुई, उस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इसकी काफ़ी निंदा की और कहा कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जो नाम पहले से है वही नाम रहेगा, नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नीतीश कुमार ने यहाँ भी योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की जो ये नाम बदलीकरण की रीति है, उससे अलग उन्होंने ये फैसला लिया। और अब घुमा फिराकर ही सही, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अभी हाल फिलहाल जो नया विवाद चल रहा है अब्बा जान टिप्पणी पर योगी आदित्यनाथ के, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर किया है और योगी आदित्यनाथ को नसीहत दे दी है कि ऐसी किसी भी भाषा का प्रयोग ना करें। एक राजनेता को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। ऐसे में कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि बिहार बीजेपी के तमाम नेता चाहे कितना ही योगी मॉडल के कसीदे पढ़ें, जेडीयू को योगी आदित्यनाथ और उनकी अग्रेसिव हिंदुत्व पॉलिटिक्स से कोई खास उन पर प्रभाव नहीं है और वो इससे एक अलग लाइन रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल यानी बिहार तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे बिहार तक और मैं थी आपके साथ प्रेरणा। शुक्रिया।